आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एग्जिट एग्ज़ाम अगले साल यानी 2024 में कब होगा, कौन से बैच से होगा। भारत सरकार का एक नया नोटिफिकेशन उसके बारे में पता चलेगा कि अगर कोई विद्यार्थी को एग्जिट एग्ज़ाम से प्रॉब्लम है या कोई सुझाव देना चाहता है तो वो कैसे दे सकता है। इन दो विषयों के बारे में मैं आज बात करूंगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, जॉब नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2024 में एग्जिट एग्ज़ाम कब होगा और कौन से बैच का होगा। चूँकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि दिसंबर में एग्जिट एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद अब मुझे नहीं लगती क्योंकि लगभग नवंबर का आधा महीना ख़त्म होने को है। अब मैं आपको बता दूं कि 2024 में अगर एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो वो कब से होना चाहिए। तो आप कोई भी रेगुलेशन उठा के देख लीजिए, जैसे कि यूजीसी है, ये भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाती है। फार्मेसी का भी अपना एक रेगुलेशन है 2020 रेगुलेशन, जो अभी हाल में आया था, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है कॉलेज में। इन दोनों में यही बात लिखी गई है कि किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने से पहले आपको स्टूडेंट को 6 महीने पहले इन्फॉर्म करना है। यानी 6 महीने पहले बाकायदा आपको सिलेबस बताना है, कितने मार्क्स का पेपर होगा वो बताना है, ये सारी चीज़ें बतानी है। आपका सेंटर कहाँ होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी सारा कुछ आपको 6 महीने पहले एक नोटिफिकेशन में बतानी रहती है, जो कि पीसीआई के द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी डिटेल नोटिफिकेशन एग्जिट एग्जाम को लेकर के नहीं आया है। अब मैं बात करूंगा कि पीसीआई का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये साफ कहा गया है कि जो बच्चे 2022-24 सेशन के हैं यानी 2022 बैच के हैं उनका एग्जिट एग्ज़ाम होगा। तो यदि आपका एग्ज़ाम 2022 बैच का अगस्त तक ख़त्म हो जाता है और अगर आप अगस्त के बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं और तब तक अगर एग्जिट एग्ज़ाम का कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया, तब हो सकता है कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम ना देना पड़े। लेकिन अगर जनवरी से लेकर के अगस्त के बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया जिसमें डिटेल ये बताया गया है एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में, तब 2022-24 बैच को देना पड़ेगा। और जो बच्चे पूछते हैं कि मैं 21-23 बैच में हूँ यानी सेशन में हूँ तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना है। उससे पहले के जो बच्चे पूछते हैं कि मैं 20-22 में हूँ उनको भी नहीं देना है, और उससे पहले जो पूछते हैं कि मैं 19-21 में हूँ उनको भी नहीं देना है। जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसमें सुधार लाने के लिए एक नया फार्मेसी एक्ट बनने वाला है, उसके लिए उन्होंने सुझाव मांगे हैं। अब फार्मेसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डी फार्मा के लिए एग्जिट एग्ज़ाम से होके गुजरेगा, जैसा कि एग्जिट एग्ज़ाम जो रेगुलेशन हमारा कहता है। तो यदि आपको लगता है कि आपके साथ ये बैचलर वालों का एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो रहा, सिर्फ डिप्लोमा वाला का हो रहा है और इसमें क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, तो आप इसके लिए मेल कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर जो आपको मेल आईडी दिख रहा है उस पर आप सुझाव दे सकते हैं कि फार्मेसी एक्ट में जो डी फार्मा के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसमें एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये आप अपने अनुसार पीसीआई को मेल करके बता सकते हैं कि नया जो रेगुलेशन ड्राफ्ट करने जा रही है पीसीआई और उसके लिए जो उन्होंने सुझाव मांगे हैं उसमें आप अपनी बात ईमेल के माध्यम से उनको बता सकते हैं। अगर जिनको लगता है कि एग्जिट एग्ज़ाम अच्छी चीज़ है वो अच्छी बात लिखें, जिनको लगता है कि एग्जिट एग्ज़ाम से भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, बैचलर वालों का भी होना चाहिए और डिप्लोमा वाले को भी होना चाहिए, तो वो लिखिए। और जिनको लगता है कि किसी का भी एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए वो भी मेल करके पीसीआई को ज़रूर बताइए। अगर आप नहीं बताइएगा तो उनको पता नहीं चलेगा। तो मेल कैसे लिखना है ये तो आप सभी को मालूम है, तो आप अपने मेल के माध्यम से एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में या और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं।